Good evening. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the book back exercise and question answer for the lesson मेघालय की अनोखी संस्कृति lesson number 10 class 6 वाणी हिंदी पाठमाला. Hope you have seen the previous video, the line by line explanation of the video. If not, I'll give the link in the description box. You can go and check the video, understand the lesson, then only the question answers will be easy for you. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. अभ्यास पाठ्य ज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए. यू हैव टू गिव द ओरल क्वेश्चन आंसर. नीचे लिखे शब्दों को जोर जोर से पढ़िए. सो यू हैव टू रीड दिस वर्ड्स लाउडली. निराकार, उत्सव, मंथन, प्रकृति. सी प इज हाफ ईयर देन र. सो टू सपोर्ट दिस प द र विल कम हियर. ओके. प्रकृति, कृ इज K is half and it is attached with the re. So we have to write kr like this. This matra symbol is written here. Kr. Prakriti. Amrit. Amrit. Atmiyata. Nirakar. Utsav. Manthan. Prakriti. Amrit. Atmiyata. मेघालय के पूर्वी हिस्से में कौन सी जनजाति रहती है? सो इन द ईस्टर्न साइड ऑफ मेघालय विच ट्राइब्स जनजाति द पीपल आर लिविंग. मेघालय के पूर्वी हिस्से में कौन सी जयंतिया जनजाति रहती है? जयंतिया जनजाति. सो द ट्राइब नेम इज जयंतिया. कुबले शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर द वर्ड कुबले? द गॉड्स ब्लेसिंग, राइट. कुबले शब्द का अर्थ है पुटेल हाइफन भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे. सो द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड शुड बी अलॉन्ग विथ यू. सो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे. प्रकृति से अलग होना किसे जन्म देता है? इफ़ यू आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द नेचर, व्हाट इट विल गिव अस? सो व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द नेचर, अकॉर्डिंग टू दिस जनजाति, what is they believe? If you are going against the nature or away from the nature, sadness, right? So what will come? What will be born? Sadness will be born. So प्रकृति से अलग होना दुखों और निराशों को जन्म देता है. So if you are going away from the nature, you will be getting the sadness. So the sadness will come. दुखों और निराशों. So किसे रिमूव पनेट दुखों और निराशों को जन्म देता है. मेघालय में वर्ष में कितने माह वर्षा होती है? इन मेघालय in an year how many months? माह मीन्स months. the rain will be coming. वर्षा होती है मेघालय में. इन मेघालय वर्ष में in an year 9 माह. so it's 9 months वर्षा होती है. so कितने रिमूव पनेट? you have to write 9 माह. आओ कुछ लिखे पढ़े. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दीजिए. यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द रिटन फॉर्मेट. प्रस्तुत पाठ में कहाँ के किस उत्सव के बारे में बताया गया है? सो इन दिस लेसन वेयर एंड विच फेस्टिवल इज डिस्कस्ड हियर. प्रस्तुत पाठ में मेघालय के पूर्वी हिस्से में रहने वाले जयंतिया जनजाति के अनोखे उत्सव बेहदियन कलाम के बारे में बताया गया है. So here in this lesson, Jayantiya Janjati, the tribes, Jayantiya tribes who live in the eastern part of Meghalaya, and their unique festival Behdiyan Kalam is discussed here, has been told here. So you can complete the answer till here. So if you want to give more information, then you can write this sentence. ये उत्सव हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में खेतों में बुआई करने के बाद मनाया जाता है. सो दिस फेस्टिवल फॉर 1000+ ईयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द जून जुलाई आफ्टर सोइंग द सीड्स. बुआई मीन्स सोइंग द सीड्स. दे यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. बेहदियन कलाम उत्सव का क्या भाव है? सो व्हाट सेंस दिस पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बेहदियन कलाम? बेहदियन कलाम उत्सव का भाव है बीमारियों तथा गरीबी को वृक्षों तथा प्रकृति की सहायता से दूर भगाना. सो द डिसीज और द पॉवर्टी कैन बी get rid.
So they have to get rid of this poverty and diseases with the help of the trees and with the nature. This is the feel they have for celebrating this festival. So बेहदियन कलाम उत्सव का भाव बीमारियों तथा गरीबी को वृक्षों तथा प्रकृति की सहायता से दूर भगाना टू गेट अवे फ्रॉम इट. काशी जयंतिया लोग किस प्रकार खास हैं? सो काशी जयंतिया, द जयंतिया आर स्पेशल पीपल ट्राइब्स. हाउ दे आर वेरी स्पेशल? काशी जयंतिया लोग सचमुच खास हैं. सो दे आर रियली स्पेशल बिकॉज क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति के महत्व को समझते हैं. दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर. ये वृक्षों और वनों को पूजते हैं. दे वर्शिप द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट. क्योंकि बिकॉज हरी भरी प्रकृति हमारे जीवन में सुख लाती है. सो दे अंडरस्टैंड दैट द ग्रीनरी, द ग्रीन नेचर विल गिव द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. वे प्रकृति के हर चीज़ से प्रेम करते हैं. दे लव ऑल द थिंग्स विच इज़ कनेक्टेड टू द नेचर. उसी के साथ उल्लास मनाते हुए प्रसन्न रहते हैं. दे विल बी वेरी जॉयफुली सेलिब्रेट being with the nature and they will be feeling happy. So if you see an example, यहाँ तक कि जिस कीचड़ और मिट्टी से हम दूर भागते हैं, so we'll be running away of the mud and the कीचड़, right? But वह उसमें लथपथ होकर they get soaked in that कीचड़ और खुश होते हैं. They feel so happy getting soaked in such muddy water. इन्हीं सब विशेषताओं के कारण because of this speciality they are very special. So if you want to write all, you can write, or you can give one or two details and you can finish the answer. पाठ के अनुसार सही अथवा गलत लिखिए. True or false you have to write. So for true you have to write सही. For false you have to write गलत. For now I'll just put cross or tick. मेघालय में वर्षा नहीं होती. मेघालय there won't be no rain. So false. 9 months in an year it will be raining there. भारतीय संस्कृति में त्योहारों उत्सवों की भरमार है. So we have many festivals and functions to celebrate in our culture. Yes. खासी लोग निराकार भगवान में विश्वास करते हैं. The Khasi people, the tribes, believe in the formless God. Yes, for them the nature is the God. जांग जौ से बना हुआ पेय होता है. तो जांग is a beverage which is made up of जौ. No, it is made up of चावल. That drink is made using the rice. मेघालय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं. So मेघालय people worship the nature. Yes, true. Take your answers. Next one. दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए. You have to choose a correct option. जयंतिया क्षेत्र का प्रमुख नगर है. So जयंतिया क्षेत्र और famous place is जवई, right? So जवई, शिलोंग, जवाई, दीमापुर, जवई. So this is a famous place in Jayantiya क्षेत्र. जांग पेय बना है. तो जांग beverage, the drink is made up of जौ, गेहूँ, गुड़ और चावल. It is made up of rice. So check your answer. जयंतिया क्षेत्र का प्रमुख नगर है जवही. जांग पेय बना है चावल से. नेक्स्ट वन. अब कुछ भाषा की बातें फ्रॉम द लैंग्वेज. दिए गए शब्दों में री की मात्रा लगाइए. यू हैव टू राइट द री मात्रा. एज आई सेड, this is re, and as a matra we'll just put the opposite c in the bottom of the letter. So prakriti, ka kakila kr. Amrut, ma kakila amrit. Vriddhi is to development, vriddhi. Sanskriti, sans ka kakila sanskriti. Kripa, to be very kind. Vriksh, tree. Okay. So Prakriti is nature, Amrut is nectar, Vriddhi is to develop or progress, Sanskriti is the culture, Kripa is to be very kind, Vriksh is tree. Check your answers here. So you have to correctly put the matra at the bottom of the letter. Okay. र के रूपों के दो शब्द लिखिए. सो र और रूप. इफ यू डोंट नो द बेसिक, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ र विच इज यूज्ड इन हिंदी लैंग्वेज, देन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज अ सपोर्ट वीडियो. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ र एंड हाउ इट इज यूज्ड. सो फॉर नाउ आई विल जस्ट टीच यू. फर्स्ट वन इज रेफ्लर का द र विच इज ए हाफ र, and the pronunciation sequence we have to read the r and then killer ke letter padikano. This is first one. The next two is the paden lerka r which comes in the bottom of the letter, and this both are the full r which has a swar sound. Okay, half letter consonant comes in front of this r,
So க்கு முன்னாடி if any half letter consonants is coming, then to support this consonant, this letter goes and sits in the leg of that letter to give the support. So see here, per halant plus r. So to give the support, this will sit here, okay, pra. If ra is there, then you have to write like this. So this ra. So the matra is for ra only, not for pa. It's pa is pa only, you have to read. The half letter you have to pa and padikka kudadu. Like if ro is there, then it will be pro, okay, not po. Ro ku dhaan varano matra, ra ku dhaan varano. So in the reading sequence la you have to read pa then ro, pro, okay. This is one type. If the round letters are there, see like this, the round letters are there, which is half letter before ra. So to support this letters, this ra will come and sit here like this. So ra is same rule da. Ra is a full ra here. The letter is always half. This halant is for this letter, okay. So you have to write two words for this 3 types of ra. The fourth one is the normal ra which we use. Ram, rat, lala varum illaya, the normal swar sound la irukka ra. So you have to write two words for different types of ra. So see here, prakriti, pratyek, prativarsh. Prati va படிச்சிட்டு ra க்கு அப்புறம் ஷ. இங்க பாத்தீங்கன்னா thermometer த இப்படி போடக்கூடாது. You should not put the ra in the letter. If the matra is there for the letter, the ra has to come on the matra. Thermometer, okay. So reading sequence la ra படிச்சிட்டு then this letter with the matra you have to read. Thermometer. See here, Maharashtra. Shirt, ta is half, then ra. So your ending la the ra sound should come. Maharashtra. Ta half, ra ka. Truck. Truck, ta ra ka. Truck. नीचे लिखे वाक्यों की क्रिया पहचान कर लिखिए. So क्रिया we know is the action word, right? So we know it's an action. So some action is happening or someone is doing the work. So we say that as a kriya, verb. So in Hindi, the verb will be at the end of the sentence. 99.9% verb enga irukku Hindi la at the end of the sentence. So you can easily understand the verb. 8 jhankiyan pahunch chuki hai. So 8 jhankiyan as the stump has come. So chuki hai. 8 झांकियाँ पहुँच चुकी थी. So you have to write चुकी थी. लोग उस पानी को अपने ऊपर भी छिड़कते हैं. So the people used to sprinkle the water on themselves. छिड़कते हैं, sprinkling. प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी स्नान का बहुत महत्व है. So in the natural treatment the मिट्टी स्नान has the importance. So here है is the क्रिया. लोग एक ऊंचे झांकी स्तंभ को कंधों पर लेकर चल रहे थे. So people were taking the high arc stump post on the shoulders and they were walking. चल रहे थे. सभी उस पानी में तेज से परिक्रमा लगा रहे थे. So all were doing the rounds on the water and the pool around பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. लगा रहे थे means they are doing. So in Hindi the verb will be at the end of the sentence. So check your answer here. पहुँच चुकी थी, छिड़कते थे. Here है importance இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல, இருக்குன்றதுக்கு தான் இந்த है will come. चल रहे थे, लगा रहे थे. So these are the क्रियापद. नीचे दिए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करके लिखिए. So क्रिया विशेषण. So क्रिया विशेषण is the word which describes the क्रिया. क्रिया विशेषण are of 4 types. It will tell us the रीति वाचक, where, how it is. So this is Riti Vachak. It will tell us how the action is happening. Then it will tell the Kal Vachak, the time when it is happening, morning or evening or now or later, the timeline when the actions happen. Stan Vachak, it will tell the place, Malaya, Kilaya, Sidelaya, in which place it is happening. Then it will take Parinam Vachak, it will tell the quantity, in which quantity it is happening. So these are the 4 types. So कब, कैसे, कहाँ, कितनी. So இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுற வேர்ட் வந்து கிரியா விசேஷன். ஸோ ஆக்ஷன் எப்படி ஆச்சு, how the action happened, when the action happened, where the action happened, in which quantity the action has happened. So the words that gives the answer for this
is known to be the Kriya Visheshan. If you want to understand Kriya Visheshan more elaborately, then I'll give the link in the description box for you to go and check that video to understand what is Kriya Visheshan. Then you can easily understand the types and how we have to identify the Kriya Visheshan. So Kriya Visheshan will come before Kriya. So ஒரு Kriya எப்படி இருக்கும் சென்டென்ஸ்ல the endல Kriya இருக்கும். So Kriya Visheshan will be in front of that. Okay, Kriya Visheshan will be in front of the verb. So adverb will be there in front of verb. बाहर सड़क पर भीड़ बढ़ रही थी. So on the road the crowd was increasing. So where the crowd was? Outside. So which place the action is happening? It is happening outside, right? बढ़ रही थी. Where it is increasing? बाहर. So बाहर is the place. So this is a क्रिया विशेषण. सभी लोग उस पानी में तेजी से परिक्रमा लगा रहे थे. So everyone on that water with a speed they were doing the rounds. So परिक्रमा लगा रहे थे. So they were doing the rounds. How they were doing? So रीति एनादि तेजी से they were doing fastly. So this is the क्रिया विशेषण. वह लोग उस पानी को अपने ऊपर भी छिड़कते थे. Those people used to sprinkle the water on them. So छिड़कते थे. எங்க where the place where they used to sprinkle? ऊपर மேலே. So this is the place. So एक विशाल तने को ताल के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया. So the huge trunk was kept in the middle of the pool. So खड़ा कर दिया. Where they made it to stand? बीचों बीच. So center. So this is the place where the action is happening. Understood? क्रिया के स्थान, ढंग, समय एवं मात्रा के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. So the word which gives the information where the action is happening, स्थान, the ढंग in which way it is happening, स्पीडा நடக்குதா, ஸ்லோவா நடக்குதா, रीति, okay, when it is happening, samay, and the quantity, in which quantity the action is happening. Nariya nadakada, slow, konjama nadakada, all those quantity related stuff words comes, then it comes to the matra. Okay, so this details the answer panado, that word is a kriya visheshan. So check your answer here. So bahar, teji se, ऊपर, बीचों बीच. ओके, आओ कुछ नया करें. लेट्स डू समथिंग न्यू. आपकी कलम से फ्रॉम योर पेन. हमारे देश के प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न त्यौहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं. सो इन आवर कंट्री इन ईच एंड एवरी स्टेट हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड द फंक्शंस दैट हैपन्स. भारत के कुछ जनजातीय उत्सवों के बारे में जानकारी जुटाए. सो नाउ यू हैव टू कलेक्ट द डिटेल्स अबाउट द फ्यू फेस्टिवल्स विच इज सेलिब्रेटेड बाय द tribes. Okay, these are the few things which I have collected, the different types of festivals that is celebrated by different tribes in India. Puturi, Ugadi, Bogoli Bihu, Prakash Parv. So you can go and check in the internet and get such details from internet to understand what are the different festivals that is celebrated by the tribes. भारत की धरती पर जिस तरह भिन्न भिन्न उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरफ ये धरती विभिन्न नृत्यों, लोक नृत्यों से भी संपन्न है. सो इन आवर कंट्री वी हैव डिफरेंट festivals and the functions, but apart from that in the same earth we have different styles of dances. So have a traditional dance, lok nritya means it will be in the part of that place alone it is famous. So we have all this included also in our culture. नीचे वर्ग पहेली में कुछ नृत्य लोक नृत्यों का नाम छिपे. सो इन द गिवन वर्ड पजल द டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் த லோக் நிறுத்திய, ஸோ ஒரு பிளேஸில் மட்டும் ஃபேமஸாக இருக்கிற டான்ஸஸ், ஓகே, அதெல்லாமே இங்கே இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நேம்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ ஒன் இஸ் டன் ஃபார் யூ, டாண்டியா. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த அதர் டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் which are hidden there are डांडिया, ओडिसी, कथकली, मोहिनी आट्टम, गिद्दा, कथक, गरबा, भरतनाट्यम, भांगड़ा. So hope you can do this yourself. You can find out these words in the word puzzle. So भारत के कई हिस्सों में आज भी कई जनजातियाँ ट्राइब्स रहती हैं. Yes, we have tribes in many places in India, जिनका रहन सहन आधुनिक समाज के लिए प्रायः आश्चर्य का विषय होता है. एंड द लिविंग स्टाइल विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर मॉडर्न लिविंग स्टाइल. इंटरनेट की सहायता से ऐसे 2 भारतीय जनजातियों के बारे में पता करके उनके बारे में संक्षेप में लिखिए. सो यूजिंग द इंटरनेट try to find out any 2 tribe details and you have to give the details how their living style is. There are few details which I have collected for this tribes or
लिविंग स्टाइल। भारत के आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर से दूर जंगलों में रहते हैं। देयर आर फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु लिव अवे फ्रॉम द सिटी। इनकी आदतें और रहन सहन सब कुछ अलग है एंड द लिविंग स्टाइल इज समथिंग डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न लिविंग। भारत के दो जनजातियाँ और उसके अजब गजब रिवाज एंड देयर यूनिक कल्चर। सो वन इज जारवा जनजाति। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। सो जारवा जनजाति इस इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। वर्तमान समय में इनकी संख्या 250 से लेकर 400 तक अनुमानित है। सो वी कैन गेस दैट देयर विल बी नियरली 250 to 400 पीपल हु विल बी लिविंग इन दिस प्लेस हु बिलोंग्स टू दिस ट्राइब्स एंड विच इज़ वेरी वेरी लेस। जारवा लोग की त्वचा का रंग एकदम काला होता है एंड द स्किन कलर विल बी टोटली ब्लैक और कद छोटा एंड द हाइट विल बी सो लेस। करीब 1990 तक जारवा जनजाति किसी के नज़रों में नहीं आई थी एंड नो वन कुड सी देम। एक अलग तरह का जीवन जी रहे थे एंड दे वर लिविंग सम डिफरेंट लिविंग स्टाइल। जारवा जनजाति 5000 साल से यहाँ रहती है एंड दे आर लिविंग हियर फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। लेकिन 1990 तक बाहरी दुनिया के लोगों से इनका कोई संपर्क नहीं था एंड दे हैव नॉट कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जनजाति अभी भी तीर धनुष से अपने लिए शिकार करती है एंड दे स्टिल हैव द एरो, बो एंड एरो एंड दे विल डू द हंटिंग। इस समुदाय का एक अजीब परंपरा है। सो देयर इज अ यूनिक कल्चर विच इज़ फॉलोड इन दिस ट्राइब्स। यदि बच्चे की माँ विधवा जाए, सो इफ़ द चाइल्ड्स मदर इज बिकम विधवा, लॉस्ट हिज हस्बैंड, या उसका पिता और इस फादर किसी दूसरे समुदाय को इज बिलोंग्स फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी, तो बच्चे को मार दिया जाता है एंड दे विल किल द child. So if there is no husband for the mother or the father is from different community, they will kill the child. Next one, the unique one more tribe is चैनजू जनजाति। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती जनजाति है एंड दिस इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली इन जनजाति में अपनी मर्जी से वर वधू का चुनाव करने की आज़ादी है। दे कैन सेलेक्ट द ब्राइड्स एंड ग्रुप इन दिस ट्राइब्स। सबसे अहम बात यह है कि तलाक की स्थिति में आपसी सहमति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि आम समाज में अभी भी कम देखने को मिलता है। सो इफ़ दे वांट टू डू द डाइवर्स, they will be taking the consent, they will be asking the two people has to give the other details like whether they are willing or not willing. आपसी सहमति means between them only they have to talk, discuss and give the details whether they are willing or not willing for the divorce. But now in the current situation, modern we will not have that freedom, but these tribes have those freedom. एक और ध्यान देने योग्य बात है कि इन जनजातियों में विधवा विवाह का बुरा नहीं माना जाता है एंड द विधवा कैन रीमैरेज, तो रीमैरेज ऑफ द विधवा इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बैड थिंग हियर। सो वेरी मॉडर्न थॉट्स दिस पीपल हैव। आप कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे, सो यू हैव बीन गॉन आउट टू रोम समवेयर। आपके किसी पसंदीदा स्थल की जानकारी को यात्रा वृत्तांत की शैली में लिखिए। सो यू हैव टू राइट इन अ स्टाइल हाउ द जर्नी वॉज ऑल अबाउट. So this is purely I have selected from the internet just to show you how you can write the यात्रा वृत्तांत. सो हाँ, मैंने कहीं घूमने की यात्रा की है. सो येस आई वेंट फॉर रोमिंग. अपने अनुभवों को यात्रा वृत्तांत की शैली में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राइंग टू राइट माई जर्नी एक्सपीरियंस. सो नैनीताल की यात्रा. सो वन इज नैनीताल और ट्रैवल. नैनीताल में कई खूबसूरत चीज़ें देखी. सो देर आर मेनी प्लेसेस विच आई हैव सीन. नैनीताल यहाँ का एक ताल है जिसके किनारे पर नैवा देवी का मंदिर है. ताल के किनारे बैठकर पहाड़ों का नज़ारा देखना बहुत सुहाना होता है. सो इस एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस सीइंग द मंदिर, नैना मंदिर एंड सीइंग द माउंटेन्स. पहाड़ी नृत्य, द डांस, द माउंटेन पीपल विल बी हैविंग द डांस, राइट. यहाँ मैंने विशेष प्रकार का पहाड़ी नृत्य भी देखा. सो लोक नृत्य दैट्स फेमस फॉर दैट प्लेस. लोग, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी होते हैं. दे हैव अ वेरी हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. खरीदारी, द शॉपिंग एक्सपीरियंस. यहाँ देश विदेश के सामान की खरीदारी की जा सकती है. यू कैन बाई द थिंग्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री और फ्रॉम द अब्रॉड. फॉरेन प्रोडक्ट्स ऑल्सो अवेलेबल हियर फॉर शॉपिंग. मोर इज शिमला की यात्रा. सो शिमला ट्रैवल. So like this you can also give the details, what are the good places which you have visited, how it has failed, what are the other unique things we have seen here, how the culture is, how the food items is, what are the things you can buy. So all those details you can put in your Yatra Vistar. Vidha Parichय, how the lesson is all about. Prastut Pat Lake, it's an article, right? So it is giving the details about Meghalaya. विधा पर आधारित है.
सो लेख साहित्य एक मूलभूत विधा है. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टाइल इन लिटरेचर, जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं. सो एनी वन टॉपिक वी कैन एक्सपैंड एंड राइट मोर क्लियरली इन दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग. इसका आदि, अंत और मध्य होता है. सो देर इज ए बिगनिंग एंड देर इज ए अंत एंड देर विल बी सेंटर पार्ट. सो यू कैन गिव सेपरेट योर थॉट्स एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द एंडिंग पार्ट एंड द मिडिल पार्ट. इसमें विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है. सो वॉट एवर डिटेल्स वी हैव टू कन्वे रिलेटेड टू दैट आर्टिकल विल बी गिवन इन ए वेरी इन्फॉर्मेटिव वे கொடுத்துருப்பாங்க. लेखक में रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है. सो ही कैन गिव इन ए वेरी डिफरेंट यूनिकाன ஒரு थॉट ப்ராசஸில் ही कैन डिलीवर द डिटेल्स. और सूचनात्मक साहित्य भी है एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो विल बी गिवन इन दिस स्टाइल. प्रेरणादायक भारत, इंस्पायरिंग इंडिया. भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन कल्चर और बहरंगी विविधता तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरा है. एंड इट हैज़ ए डिफरेंट डाइवर्स कल्चर एंड द डिफरेंट वे ऑफ लिविंग स्टाइल्स, राइट, which comes generation over generation. विरासतना फ्रॉम द पैरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स की टर्न கிடைக்கிறது. ओके, भारत ने अपने आप को बदलते समय के साथ ढाला है. सो इट हैज़ कम अलॉन्ग विद द, इट हैज़ इंक्लाइंड, द कंट्री हैज़ इंक्लाइंड टू द डेवलपिंग द चेंजेस दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने वर्षों में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है. वी हैव डेवलप्ड फिनेंशियली एंड ऑल्सो सोशली ऑल्सो वी हैव डेवलप्ड. भारत अपनी विविध संस्कृति, द डिफरेंट कल्चर, समृद्ध इतिहास, द एंटायर हिस्ट्री और लुभावने प्राकृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है. इट इज़ फेमस फॉर द अट्रैक्टिंग नेचुरल ब्यूटीज़. भारत विविध संस्कृति, धर्मों और भाषाओं का देश है एंड इज़ ए कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट लैंग्वेज. प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी परंपराएं, भाषाएं, व्यंजन है. सो ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ ए डिफरेंट परंपरा. दे हैव द डिफरेंट लेगेसी, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे हैव डिफरेंट फूड आइटम्स. व्यंजन इज फूड आइटम्स. यहाँ हर एक त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया जाता है विथ लॉट ऑफ जॉय, होप. ईच एंड एवरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर. भारत के पारंपरिक कपड़े और फैशन अविश्वसनीय रूप से विविध और जीवित हैं. So in India, based upon the fashion and based upon our tradition, we keep move hand in hand, taking both things together, keeping both alive. So hope you have understood the book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section and surely reply back. Thank you, students.